इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टर्शरी एक्टिविटीज को या फिर टर्शरी सेक्टर को। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है, यानी जितने भी लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो फैक्ट्रीज में कुछ बनाते तो नहीं है, सिर्फ वो काम करते हैं, वो सिर्फ सर्विसेज देते हैं। उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं, जिन स्किल्स के बेसिस पर वो क्या करते हैं, सोसाइटी को, कंट्री को, अपनी स्टेट्स को वो सर्विसेज देते हैं। उनकी सर्विसेज को, उन सर्विसेज की हेल्प से जो सामने वाले कस्टमर होते हैं उनको कुछ बेनिफिट प्राप्त होते हैं, वो कुछ फायदा उनसे लेते हैं और बदले में उनको पेमेंट कर देते हैं। तो इन नटशेल जो टर्शरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। अब सर्विसेज में ना बहुत टाइप की सर्विसेज होती हैं। कुछ लो वेज सर्विसेज हैं, कुछ हाई वेज सर्विसेज हैं और कुछ वेरी हाई रेट सर्विसेज हैं। तो इस हायरार्की के हिसाब से या फिर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग टर्शरी सेक्टर को अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। जो लोग आम सर्विसेज में शामिल हैं दे आर एडेड इन द सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर। जो लोग थोड़े हाई क्लास सर्विसेज में इंगेज होते हैं उनको, है तो टर्शरी सेक्टर है उनका, बट टर्शरी सेक्टर में एक सब सेक्टर है जिसको क्वार्टरनरी सेक्टर बोला जाता है। ये बाकी लोगों से थोड़ी सी हाई क्लास की जॉब्स होती हैं, तो इन हाई क्लास जॉब्स को क्वार्टरनरी सेक्टर में रखा जाता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या लिखा है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग: द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जो लोग क्वार्टरनरी सेक्टर में हैं काम तो ये भी करते हैं, ये भी सर्विसेज देते हैं, बट इनकी सर्विसेज बाकी जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उनसे काफी ज्यादा ऊपर होती हैं, काफी हाई क्लास होती हैं। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। वैसे उस कंपनी के अंदर जितने भी इंप्लॉइज हैं वो सब के सब टर्शरी सेक्टर में हैं, बट उन इंप्लॉइज की कैटेगरी में भी जो सबसे टॉप क्लास इंप्लॉइज हैं, जो कंपनी के सीईओज होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो क्वार्टरनरी सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। उनकी सर्विसेज कैसी होती हैं, जो बाकी लोग काम करके उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, उससे और नए नए आइडियाज को निकालना, ये सब काम किसके होते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर वाले एम्प्लॉइज के। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आम सर्विसेज में जो लोग शामिल हैं वो टर्शरी सेक्टर में हैं। उनसे जो हाई क्लास के प्रोफेशनल्स हैं, जो एकदम हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो एक एक कंपनीज के ऊपर एक एक जो उनके सीईओज होते हैं, हाई प्रोफेशनल जो जॉब्स करने वाले लोग होते हैं, इनको क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। तो हमारी बुक पे एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में क्या लिखा है, द क्वार्टरनरी सेक्टर अलॉन्ग विद द टर्शरी सेक्टर हैज रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री में जो पैसा कमाया जाता है उसमें बहुत तरह के लोग शामिल होते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं, खेतों से जो वो फसलें कमाते हैं उनको बेच करके पैसा कमाते हैं। उसके बाद कैसे लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज में जाकर के काम करते हैं, वो फैक्ट्रीज में चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी उस तरह से पैसा कमाते हैं। तो ये दो सेक्टर वो हैं जो प्रैक्टिकली काम करके पैसा कमाने का काम करते हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, लोग सर्विसेज करते हैं, प्रोड्यूस तो कुछ भी नहीं करते, सेवा करते हैं, सर्विसेज करते हैं, अपनी स्किल्स के बेसिस पर सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बदले में ये पैसे लेते हैं, तो इनकी इनकम का सोर्स इस तरह से होता है। तो स्टार्टिंग में जो बैकवर्ड कंट्रीज होती हैं उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे वो कंट्री डेवलप होने लगती है तो एग्रीकल्चर से कुछ लोग उठ करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाते हैं। तो एक सेक्टर में लोगों की पॉपुलेशन कम होती है, दूसरे सेक्टर में बढ़ने लगती है। फिर जब वो कंट्री और डेवलप होने लगती है, लोग पढ़ लिख जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगती है, लोग सर्विसेज देने लगते हैं, तब क्या होता है, ये जो टर्शरी सेक्टर है इसमें लोग आने लगते हैं और पहले वाले जो दो सेक्टर हैं वहां पर क्वांटिटी लोगों की कम होने लगती है। तो जो ये स्किल्ड सेक्टर है, ये जो टर्शरी सेक्टर है, इसमें भी अब लोगों की संख्या ज्यादा होने लगी है। हमारी कंट्री के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर से लोग निकल करके अब सर्विस सेक्टर की तरफ आने लगे हैं। तो मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने में हमारे
टर्शरी सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज आर इन द नॉलेज सेक्टर एंड देयर हैज बीन अ वेरी हाई ग्रोथ in demand for and consumption of information based services from mutual fund managers to tax consultants, software developers and statisticians। देखो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, असल में कौन से कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है, इससे भी उसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट का पता लग जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज की जो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन होती है वो सर्विस सेक्टर में इंगेज होती है, यानी टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज में 50% से ज्यादा लोग काम करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से हमें इनका पता लगता है। और जो क्वार्टरनरी सेक्टर है इसको नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर हाईली नॉलेजेबल जो लोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है, उनकी सर्विसेज को यहाँ पर हायर किया जाता है। जैसे टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को अरेंज करने वाले जो लोग और जो डेटा साइंटिस्ट्स होते हैं, इस तरह के लोगों को क्वार्टरनरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। आगे हमारी बुक में लिखा है पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग्स, elementary schools and university classrooms, hospitals, theaters, accounting and brokerage firms all belong to this category of services। इसके साथ साथ जो भी हाईली पेड वर्कर्स होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर जो लोग इंगेज होते हैं, जो लोग दूसरों को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग के ऊपर जो लोगों की काउंसलिंग करते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं या इस तरह के लोगों की जो सर्विसेज हैं वो क्वार्टरनरी सेक्टर में शामिल की जाती हैं। सबसे बेसिक चीज जो आपको यहां पर ध्यान देनी है, टर्शरी सेक्टर में और क्वार्टरनरी में फर्क क्या है। टर्शरी सेक्टर के अंदर वो हर इंसान शामिल किया जाता है जो कोई ना कोई सर्विस दे रहा है, स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड। समझ गए मेरी बात को। लेकिन जो क्वार्टरनरी सेक्टर है इसको नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। क्वार्टरनरी सेक्टर में सिर्फ उन्हीं लोगों की सर्विसेज को हम शामिल करते हैं जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, जो हाईली पेड होते हैं और जिनकी सर्विसेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी बाकी के सेक्टर के जो लोग हैं उनके ऊपर जो लीडरशिप होती है वो किसकी होती है, क्वार्टरनरी सेक्टर की होती है। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं, सबसे जो टॉप की लेयर है, उस लेयर के एम्प्लॉइज को क्वार्टरनरी एक्टिविटीज या फिर क्वार्टरनरी सेक्टर बोला जाता है। उन्हीं लोगों से मिलकर के बनता है क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बात की क्वार्टरनरी एक्टिविटीज की, क्वार्टरनरी सेक्टर की या फिर नॉलेज सेक्टर की।